हेलो एवरीवन, वेलकम इन डीआईसी। तो स्टूडेंट्स, आज की जो क्लास है उसमें हम बात करेंगे कंप्यूटर सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो आज की क्लास है उसमें सबसे पहले हम करेंगे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम से हम आपको आज की क्लास में इंट्रोड्यूस कराएंगे एक्चुअली कंप्यूटर सिस्टम होता क्या है। और सबसे पहले अगर इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे और ये एक कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे, और फिर हम आपको इसका ब्लॉक डायग्राम बताएंगे और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में बात करेंगे। तो इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच एक्सेप्ट्स डाटा फ्रॉम द यूजर इन द फॉर्म ऑफ इनपुट। यानी हमारा क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को एक्सेप्ट करता है इनपुट के फॉर्म में। यूजर से इनपुट के फॉर्म में डाटा को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, लेता है, प्रोसेस द डाटा, उस डाटा पे क्या करता है, प्रोसेसिंग करता है। उसका करना क्या है, एंड गिव्स द रिजल्ट टू द यूजर इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट, और हमें आउटपुट की फॉर्म में क्या दे देता है, रिजल्ट दे देता है उस डाटा को प्रोसेस करने के बाद। तो ये तो हमारी डेफिनेशन होगी, सिंपली आपको बहुत सारी जगह थोड़ी बहुत डिफरेंट भी मिल सकती है। तो एक कंप्यूटर सिस्टम इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी, आईओ डिवाइसेस एंड स्टोरेज डिवाइसेस। ठीक है, तो सिंपली जब भी हम कोई बात करते हैं तो कहते हैं मेरे पास कंप्यूटर है या कंप्यूटर सिस्टम है। तो अकेले अगर हम उनके पार्ट्स को अलग अलग कर दें, सीपीयू को अलग कर दें, मेमोरी को अलग कर दें, हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है उनको अलग कर दें और स्टोरेज डिवाइसेस को अलग कर दें, तो हमारा इन ये जितने भी कंपोनेंट हैं इनको हम कंबाइन कर दें एक सिंगल यूनिट के अंदर, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, कंप्यूटर सिस्टम कहलाएगा। अगर ये सारे पार्ट हमारे सिंगल यूनिट के अंदर नहीं है तो हम उसको कंप्यूटर नहीं बोल सकते। अगर हम ओनली मॉनिटर लिए बैठे हैं या कीबोर्ड है या हमारे पास माउस है या हम रैम या हार्ड डिस्क लिए है, तो हम नहीं बोल सकते कि हमारे पास कंप्यूटर, या ओनली हमारे पास सीपीयू है उसको भी हम कंप्यूटर सिस्टम नहीं बोल सकते। एक्चुअली कंप्यूटर तभी बनता है जब हम सारे पार्ट्स को, इसके जितने भी पार्ट्स है, जितने भी कंपोनेंट्स हैं, उन सबको एक सिंगल यूनिट में लेकर आ जाए तो आपको क्या होगा, कंप्यूटर सिस्टम हमारा बन जाएगा। तो वही बोल रहा है, ये कंप्यूटर सिस्टम इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ सीपीयू, मेमोरी, आईओ डिवाइसेज एंड स्टोरेज डिवाइसेज। जितने भी हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेज हैं, स्टोरेज डिवाइसेज हैं, मेमोरी डिवाइसेज हैं। अब स्टोरेज डिवाइस लाइक हमारा हार्ड डिस्क हो गया, सीडी हो गया, डीवीडी हो गया, और मेमोरी की बात करें तो हमारा रैम हो गया, रोम हो गया, रजिस्टर्स हो गए, उनको हम मेमोरी के अंदर काउंट करते हैं। देखिए, मेमोरी में और स्टोरेज डिवाइसेस में भी डिफरेंस है। ठीक है, तो स्टोरेज डिवाइस में हमारी हार्ड डिस्क आ जाती है, पेन ड्राइव आ जाता है, सीडी, डीवीडी, ठीक है, जितने भी हम स्टोरेज के लिए यूज करते हैं। और मेमोरी डिवाइसेस में आजकल हमारा जो चला हुआ एसएसडी, वो भी स्टोरेज डिवाइस है। लेकिन मेमोरी डिवाइस में हमारे रैम आती है, रोम आती है, और हमारे रजिस्टर्स है वो हमारे मेमोरी के अंदर इंक्लूड होते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करेंगे इसके एक ब्लॉक डायग्राम की। अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो हमारा थ्री फेजेज में वर्क करता है, और वो थ्री फेजेज क्या क्या है, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट, जो भी हमने डेफिनेशन में पढ़ा था। इनपुट को गेट करेगा, उसकी प्रोसेसिंग करेगा और उसको आउटपुट जनरेट करेगा। तो प्रोसेस पे एक वो होता है हमारा, ये वाला डायग्राम जो है ये हमारा ब्लॉक डायग्राम है कंप्यूटर का, और ये हमारा सीपीयू है। ठीक है, और इस सीपीयू में क्या है, हमने इस सीपीयू को तीन अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है यहाँ पे। ठीक है, फर्स्ट है हमारा एमयू, सेकंड है सीयू, थर्ड है एएलयू। अगर आप इनकी फुल फॉर्म जानना चाहें तो एमओयू होता है हमारा मेमोरी यूनिट, सीयू होता है कंट्रोल यूनिट, और एएलयू होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। तो मेमोरी यूनिट में क्या, हमारे रैम रोम जो हमारे होते हैं वो मेमोरी यूनिट में होते हैं। कोई भी जो हम वर्क करते हैं तो वो सबसे पहले मेमोरी में जाता है। और मेमोरी के बाद कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, कौन सा टास्क उसको एग्जीक्यूट करना है उसको कंट्रोल करेगा, और अगर उस पर हमें कोई अर्थमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशन अप्लाई करना है तो वो किसको भेज देगा, उसके पास, एएलयू के पास भेज देगा। और इसी फॉर्म में फिर ये हमारे पास वापस आएगा, और फिर हम उसका क्या कर देते हैं, रिजल्ट कर देते हैं। एएलयू सीयू को देगा, सीयू एमयू को देगा। ये तो ये हमारा ब्लॉक डायग्राम है कंप्यूटर का, ये किस तरह से वर्क करते हैं हमारे, वो सारा इसमें बताया गया है।
तो सीपीयू जो हमारा होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसको हम बोलते हैं, इसको ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर की अगर बात करें तो वो हमारा सीपीयू होता है, ब्रेन। ठीक है। और हार्ट की अगर बात करें, हार्ट ऑफ द कंप्यूटर, तो वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। हार्ट ऑफ द कंप्यूटर की बात करें तो वो हमारा ओएस होता है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है हमारा। क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्ट ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है, सिंपल सी टर्म है। हार्ट ऑफ द कंप्यूटर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर हमारा सीपीयू होता है। ठीक है, तो इससे आगे अगर हम बात करें, फिर हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेज आ जाते हैं। तो इनपुट डिवाइसेज में अगर हम बात करें तो हमारा कीबोर्ड है, माउस है। एक मिनट। हमारा इनपुट डिवाइसेस की अगर बात करें तो हमारा कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर, ट्रैक बॉल, लाइट पैड, ये हमारे क्या है? इनपुट डिवाइसेस है। तो ये हमारे साइड में मैंने इमेज भी लगा रखी है। ये कीबोर्ड है हमारा, ये माउस है, ये जॉयस्टिक है जो हम गेम वगैरह प्ले करते हैं तब यूज करते हैं इनका। ये हमारा स्कैनर है, ये वेब कैमरा है और ये माइक्रोफोन है। ये सारे हमारे इनपुट डिवाइसेस हैं। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन आ जाता है इनपुट डिवाइसेस के रिगार्डिंग और आप पजल हो जाते हो कि इनपुट डिवाइसेस कौन से, आउटपुट कौन से, क्योंकि मेनली टर्म होते हैं, हम पजल हो जाते हैं कि कौन सा इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस हम समझ नहीं पाते। तो उसके लिए आपको सिंपल सी टर्म है, जिससे हम कंप्यूटर को ऑपरेट कर रहे हैं ना, वो सारे हमारे क्या है? इनपुट डिवाइस। जैसे कीबोर्ड से हम ऑपरेट कर रहे हैं कंप्यूटर को, तो ये इनपुट डिवाइस है। माउस से भी कर रहे हैं, जॉयस्टिक से भी कंप्यूटर में जब गेम खेल रहे हैं तो हैंडल कर रहे हैं उनको। स्कैनर है, कोई हमारी इमेज वगैरह है उसको हमें अपने कंप्यूटर के अंदर लेके आना है तो हम स्कैनर का यूज कर रहे हैं। कैमरा से भी हमारे पास इमेज भेजी जाती है कंप्यूटर के अंदर। और माइक्रोफोन से हम क्या करते हैं? अपनी जो वॉइस है उसको क्या करते हैं? भेजते हैं कंप्यूटर के अंदर। ठीक। तो ये सारे इस प्रकार के टर्म जो यूज होंगे वो हमारे इनपुट डिवाइसेस होंगे। मेनली जब हम कंप्यूटर को कुछ दे रहे हैं तो वो इनपुट डिवाइसेस है। कीबोर्ड से उसको कमांड दे रहे हैं, माउस से कमांड दे रहे हैं, जॉयस्टिक से कमांड दे रहे हैं, स्कैनर से कमांड दी जा रही है कि आप जो इमेज है इसको ले लो यहाँ से। वेब कैमरा है, वेब कैमरा जो चल रहा है उसके जो वर्क जो दे रहा है वो कंप्यूटर को दे रहा है इमेजेस लेके। ठीक है। और माइक्रोफोन जो हम साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं वो उसको क्या कर रहा है? कंप्यूटर को दे रहा है। तो जो भी कुछ हम कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए या कुछ डाटा उसके पास सेंड कर रहे हैं, उसके लिए जिन डिवाइसेस का यूज कर रहे हैं वो हमारे इनपुट डिवाइसेस हैं। ठीक है। फिर इनपुट डिवाइसेस से हम डाटा दे देते हैं, जब कंप्लीट हो जाते हैं हमारा डाटा ट्रांसफर तो वो उस पर प्रोसेसिंग करता है। क्या करता है? प्रोसेसिंग। और जब प्रोसेसिंग होगी तो हमारे क्या आ जाएंगे? प्रोसेसिंग होने के बाद हमारा जो रिजल्ट आएगा उसके लिए हम आउटपुट डिवाइसेस का यूज करते हैं। तो जब भी हमें कोई रिजल्ट अगर वो करना है तो उसके लिए हम आउटपुट डिवाइसेस में यूज करते हैं। हमारे किसका? आउटपुट डिवाइसेस का। आउटपुट डिवाइसेस में हमारा आता है मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर। आप देख रहे होगे ये सारे हमारे आउटपुट डिवाइसेज है। क्यों? क्योंकि हमें रिजल्ट दे रहे हैं। स्पीकर की अगर बात करें तो हमें साउंड दे रहा है। प्रोजेक्टर की बात करें तो वो हमारा जो कंप्यूटर के अंदर जो स्क्रीन है उसको अगर एक बड़े बैनर पे हम चलाना चाह रहे हैं, प्रोजेक्टर के थ्रू हम शो कर देते हैं। और ये प्रिंटर जो हमारा, ये हमें हार्ड कॉपी देता है प्रिंट की। ठीक है। जो भी हमारा डाटा उसकी हार्ड कॉपी अगर हमें चाहिए तो प्रिंटर प्रोवाइड कराता है। हेडफोन क्या करते हैं आप? हेडफोन को कई बार सोचते हुए इनपुट डिवाइस है, लेकिन हेडफोन को जब हम लगाते हैं तो हमारे पास कोई भी है, हमारा फोन है या हमारा लैपटॉप है या कंप्यूटर है, वो हमें साउंड दे रहा है। ठीक है। तो वो हमारा क्या है? आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि एक रिजल्ट हमारे पास आ रहा है उसका, तो वो हमारा क्या है? आउटपुट डिवाइसेस है। तो इस प्रकार से हम इनको क्या कर सकते हैं? डिफरेंशिएट कर सकते हैं इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस को। तो स्टूडेंट आशा करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ आ गए होंगे। ठीक है। और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको अभी से लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।